होगी। नबी के ऊपर कामिल मुकम्मल ईमान है उस ज़ईफ़ा का। वो रोना ना आती, नबी के कहते बना देते कि देखो जिस दिन अजाब आएगा कश्ती बनके तैयार हो जाएगी, मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम आके सवार हो जाना कश्ती पे। अब क्या था, कश्ती बनके तैयार हो गई, तूफान आया, सैलाब आया। अब जब सैलाब आया, अल्लाह जब कोई पैगाम देना चाहता है पूरी कायनात के लिए तो कभी कभी इस तरह की कैफियत नबी के ऊपर तारी होती है। अब अज़ीज़ान खुदा की तरफ से मंशाए इलाही, मशीयत इलाही का ये होना था कि नबी मुअज़्ज़म के ज़हन से उस बात को निकाल दिया गया कि एक ज़ईफ़ा भी इंतजार कर रही है। लिहाजा तूफान में जितने भी कश्ती में सवार होने वाले थे सब सवार हो गए, उस ज़ईफ़ा को छोड़कर। अब क्या था, तूफान आया, तूफान जब खत्म हो गया, सैलाब खत्म हो गया, बारिश तमाम हो गई, तो अल्लाह के नबी ने कौवे को हुक्म दिया कि जाओ जमीन पर और जाकर बताओ कि पानी कितना रह गया। कोहे जूदी पे जाके ये कश्ती नूह जाके ठहरी थी। जब तूफान खत्म हो गया तो अब पता करने के लिए आबादी में पानी कितना रह गया है, एक कौवे को हुक्म दिया गया कि जाओ पता करके आओ। लेकिन कौवा जो है वो नहीं आया, तो नबी करीम ने, नबी अल्लाह ने बद्दुआ दी, कहा जा तुझे नबी की बद्दुआ है कि तू अपनी रिज़्क़ की तलाश में भटकता रहेगा। आज भी आप देखें तो कौवा अपने रिज़्क़ की तलाश में कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, भटकता रहता है। ये नूह पैगंबर की बद्दुआ का असर है। अब हज़रत नूह ने कबूतर की तरफ देखा कि कबूतर कश्ती में बैठा हुआ, कबूतर से कहा तुम जाओ जमीन पे और जाके पता करके आओ कि कितना पानी रह गया है। कबूतर जमीन पे उतरा, उसने अपने पैरों को मिट्टी से अड़ लिया, यानी मिट्टी को अपने बदन में लगा लिया, अपने पैरों पे मल लिया, और मलने के बाद वो पैगंबर की खिदमत में आया तो पैगंबर ने देखा, समझ गए कि पानी खत्म हो चुका है, बस खाना बचा हुआ है, मिट्टी है जो तर है, जमीन में कहीं कहीं पानी है। तो उसे कबूतर को पैगंबर ने दुआ दी, जा तूने अपने पैरों को नबी के लिए मैला किया है, नबी के लिए तूने अपने पैरों पर मिट्टी लगाई है। जो मेरी दुआ है, जिस घर में भी तू जाएगा और अपने पैरों की भरभराहट से जब तू भरभराएगा तो तेरे पैरों से निकलने वाली जितनी बूंदें होंगी उन बूंदों के बराबर साहिबे खाना से के घर से तमाम अज़ाब दूर हो जाएगा, और साहिबे खाना के नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। तेरा लोगों के घरों में रहना अच्छा माना जाएगा, यानी बरकत का सबब होगा। अब अल्लाह के नबी ने कबूतर को दुआ दी और इमाम जाफर सादिक का सलाम व सलाम पूछा गया कबूतर के बारे में, तो इमाम जाफर सादिक ने भी इरशाद फरमाया कि देखो कबूतर जब नहाता है तब होता है, और अपने परों को जब फड़फड़ाता है, जब परों को खोलता है तो उसके परों से निकलने वाले जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, पानी के कतरात होते हैं, तो उन कतरों के बराबर साहिबे खाना के घर में बरकत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, बरकतें लेके आते हैं, और उसके घर से अज़ियतें खत्म हो जाती हैं, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। लिहाजा इसलिए इसको रखना अच्छा माना जाता है। पहले लोग पालते थे और आज के दौर में भी पालते हैं। खैर, अब नबी का कारवां जो कश्ती में सवार था वो सब आए। अब नबी बस्ती का जायजा ले